कैन लाइफ लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन कॉज कोलॉन कैंसर? क्या ज्यादा समय तक कब्जियत रहने से कोलॉन का कैंसर हो सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मेरी स्पेशलिटी है पेट में पाए जाने वाले वेरियस डाइजेस्टिव डिसीज कंडीशंस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट सवाल को जो कई बार पेशेंट्स के मन में होता है कि ज्यादा समय तक कॉन्स्टिपेशन होने से या फिर ज्यादा समय तक कब्जियत रहने से क्या कोलॉन के यानी कि बड़ी आंत के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत के बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत कब कहा जाता है? जबकि किसी पेशेंट को हफ्ते में 3 या 3 से कम बार ही मोशन पास होते हैं, डेली मोशन पास नहीं होते हैं, या फिर जब मोशन पास होते हैं तो मोशन पास करने में तकलीफ होती है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, मोशन हार्ड आते हैं, या फिर कई बार वॉशरूम जाने के बाद भी पेट साफ ना होने का सेंसेशन आता है। अब कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन बीमारी है। लगभग 20 से 25% लोगों को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है और इसके कई सारे रीजन है। मोस्ट कॉमनली डाइट में कम मात्रा में फाइबर का होना, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर होल ग्रेन्स कम खाना, पानी कम पीना, कभी कभी कुछ बीमारियों की वजह से जैसे कि थायराइड की बीमारियों की वजह से या फिर डायबिटीज की वजह से या ओल्ड एज की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ज्यादा समय तक कब्जियत रहने से, कॉन्स्टिपेटेड रहने से कोलॉन के कैंसर यानी कि बड़े आंत के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है क्या? तो द आंसर इज कि स्टडीज में पाया गया है कि जिन पेशेंट्स में ज्यादा समय तक कब्जियत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन्हें लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा रिस्क होता है कोलॉन के कैंसर होने का। बट ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिपेशन इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ कोलॉन कैंसर। ये डायरेक्टली कोलॉन कैंसर को नहीं कॉज करता है, बट कोलॉन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से कोलॉन के कैंसर का खतरा किस प्रकार से बढ़ता है? तो सबसे पहली बात, जिन पेशेंट्स में कब्जियत होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है, उनका इंटेस्टिनल मोटिलिटी यानी कि इंटेस्टिन की मूवमेंट ये कम होती है और उनका जो ट्रांजिट टाइम है यानी कि खाने को स्टूल बनकर निकलने में जो टाइम लगता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये बार बार मोशन नहीं पास कर रहे हैं। तो बड़ी आंत के जो सेल्स होते हैं, जो इंटरनल उसके जो लाइनिंग होती है, इन सेल्स में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्गर कॉन्टैक्ट विद द स्टूल्स, कि स्टूल कोलॉन में जमा हुआ है, स्टूल आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसके अंदर अगर कोई कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, जिससे कि हम कार्सिनोजेन के नाम से जानते हैं, अगर कुछ कार्सिनोजेन मौजूद है तो ये इंटेस्टिन की लाइनिंग के साथ ज्यादा समय तक कांटेक्ट में रह सकते हैं, जिससे कि कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 2, जब पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, जब कब्जियत रहती है, तो इंटेस्टिन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, उनका कंपोजिशन या उनकी मात्रा चेंज हो जाती है। हेल्दी पर्सन और पेशेंट के बीच में ये डिफरेंस होता है कि जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है पेशेंट्स में, और इन अल्टर्ड गट फ्लोरा या अल्टर्ड गट माइक्रोबायोम्स की वजह से आगे जाकर कोलॉन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, कभी कभी कोलॉन कैंसर का सिम्टम ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और अर्ली सिम्टम्स ऑफ कोलॉन कैंसर में कॉन्स्टिपेशन एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। या अगर किसी इंडिविजुअल को नॉर्मली स्टूल पास हो रहे हैं और ओवर अ पीरियड 1 महीने 2 महीने के पीरियड में अगर उन्होंने नोटिस किया कि उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगा है, स्टूल कम बार पास होते हैं या ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो सच इंडिविजुअल आर एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग अ कोलॉन कैंसर, और इसे चेक करना बहुत जरूरी है। तो टू आंसर द क्वेश्चन, कॉन्स्टिपेशन ये कोलॉन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में से एक रिस्क फैक्टर है, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से कभी कभी कोलॉन कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है।
तो अब इस रिस्क को कम कैसे किया जाए इज टू अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन। अपने डाइट को हेल्दी रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, भरपूर मात्रा में पानी पीना और डॉक्टर के पास या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना टू अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन और टू गेट द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ साथ अगर एज 45 से ज्यादा है, फैमिली में कुछ कोलॉन कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर की रिस्क है और अगर इंडिविजुअल को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो डेफिनेटली एक कोलोनोस्कोपी करके इसे चेक करना जरूरी है कि वेदर देयर इज सम अर्ली चेंजेस ऑफ कोलॉन कैंसर, जिसे हम पॉलिप्स या अल्सर्स के फॉर्म में डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ डिटेक्ट होता है तो उसकी एडिक्वेट ट्रीटमेंट करवाना। तो आज हमने जाना कि कॉन्स्टिपेशन और कोलॉन कैंसर के बीच में क्या लिंक होता है। अगर आपको कोलॉन कैंसर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे दिए गए ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।